ये प्रेम प्रसंग का मामला है और इसमें देर सवेरे जांच से दूध का दूध पानी का पानी आ जाएगा। दलित समाज की बेटी की आवाज उठाने के लिए एक दलित समाज का बलात्कारी वहाँ पे चला गया है। जो वहाँ पर राजनीति कर रहे हैं अतुल प्रधान हो या चंद्रशेखर रावण हो, उनको ये कहना है कि आप मुख्यमंत्री नहीं, चाहे वो मेरठ की घटना हो या कानपुर की घटना हो, अपराध होता है। ये जो विपक्ष जा रहे हैं, जो अतुल प्रधान जी हैं या चंद्रशेखर रावण है, पहली बात चंद्रशेखर रावण खुद बलात्कारी है। सपा तो हमेशा जो है बवाल करवाने के पक्ष में होती है। इसमें दोनों दोषी हैं, कोई कम कोई ज्यादा है। अतुल प्रधान जी सपा से सांसद हैं। मुलायम सिंह यादव जी ने कहा था बच्चों से गलती हो जाती है। प्रेम प्रसंग में क्या उसकी मां का हत्या कर देना चाहिए? चाहे जिस जाति धर्म के हो, चाहे जिस पार्टी को हो, अपराधी है तो अपराधी होना चाहिए। उस घटना के साथ में वो जो महिला की हत्या हुई है उसके हम साथ में खड़े हैं। आज घटना हुई, कल ही जाके राजनीतिक स्टंट कर देना विपक्ष का कहीं न कहीं दिखाता है, दर्शाता है कि ये घटना को लेकर ये गंभीर नहीं है, ये उपद्रव करना चाहते हैं। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का गरिमा को गिराया जा रहा है पुलिस अधिकारियों द्वारा। नमस्कार, मेरा नाम है सिद्धार्थ सूर्यवंशी। स्वागत है आप सभी का नारा टीवी के विमर्श मंच पर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मेरठ के सरदहा में जिस तरीके से एक घटना घटित होती है, जिसमें एक दलित महिला का जिस तरीके से बताया जा रहा है कि वहां पे निर्मम हत्या कर दी जाती है और उसकी बेटी को अपहरण कर लिया जाता है। मामला क्या है उसी पे हम बात करेंगे और चर्चा करेंगे। प्रेम प्रसंग का भी मामला बताया जा रहा है। दूसरी तरफ क्या है मामला, वो असली चीज, आइए उसी सब मुद्दे पे हम बात करते हैं। जिस तरीके से मेरठ में अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे दलित एक महिला का हत्या हो जाती है और उसकी बेटी का अपहरण किया जाता है, जो आरोप अभी तक है। उसके बाद से लगातार राजनीतिक सियासत चल रही है। क्या कैसे देख रहे हैं इस चीज को? देखिए, ये समाज के लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि किसी का हत्या करके, किसी का आबरू लूट करके उसको समाज में विलुप्त कर देना, मैं समझता हूं कि इससे बड़ा मैंने संकट का दौर हमने कभी नहीं देखा। कि अब तक हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी कहा करते थे कि अपराध करने वाला ये समझ ले कि अगर आप अपराध करोगे तो अगला चौराहे पर तुम्हारा जो है कौन देव इंतजार कर रहे। अब हमको नहीं लगता कि वो चौराहा अमेरिका में बना है, जापान में बना है, कनाडा में बना है या चीन और रस्सा में बना है। कुछ मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जो वहाँ की जमीनी हकीकत को अगर खंगालने की बात करें तो जो दो परिवार है, एक राजपूत समाज है, दूसरी तरफ दलित समाज है। बताया जा रहा था कि वहाँ पे दोनों पक्षों, मतलब जो लड़की है और लड़का, उसमें प्रेम प्रसंग का मामला है। इस तरीके की वहाँ के जो लोग बता रहे हैं। देखिए, अगर प्रेम प्रसंग का ही मामला हो तो प्रेम प्रसंग में क्या उसकी मां का हत्या कर देना चाहिए? नहीं। यही प्रेम प्रसंग का अगर यही सार्थक परिभाषा हो तो भाई अब तो कोई बातें नहीं करना। लेकिन प्रेम प्रसंग का ये मामला नहीं होता है। प्रेम मने एक दूसरे का पूरक होता है, एक दूसरे का सहयोगी होता है, एक दूसरे के साथ देने की बात होती है। प्रेम प्रसंग में अगर अशांति पैदा हो जाए, हत्या हो जाए, विधा से खेलने वाले लोग हो जाएं, तो ये तो बहुत शर्मनाक बात है। क्या कहेंगे जिस तरीके से मेरठ कांड हुआ, उससे पहले कानपुर का एक घटना होती है, दोनों को अगर मिला के देखेंगे लगातार पुलिस हाशिए पर है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में चाहे मेरठ की घटना हो, वहाँ तो जघन्य अपराध हुआ, बच्ची को भी ले गए, उसकी माँ की हत्या कर दिए। और यहाँ जो है पुलिस अधिकारी भी संलिप्तता है। तो चाहे जिस जाति धर्म के हो, चाहे जिस पार्टी को हो, अपराधी हैं तो अपराधी होना चाहिए। जीरो टॉलरेंस दिखाई देना चाहिए। केवल आप लोगों के चैनलों पर, अखबारों में माननीय मुख्यमंत्री जी का जीरो टॉलरेंस नहीं दिखाई देना चाहिए। आप बताइए, रक्षक ही भक्षक हो गए और माननीय मुख्यमंत्री जी रोज कहते हैं जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस। अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश, गुंडा मुक्त उत्तर प्रदेश। तो ये क्या हो रहा है? माननीय मुख्यमंत्री जी अगर दृढ़ संकल्प ले लें तो 24 घंटे के अंदर चाहे जितना बड़ा भ्रष्टाचारी और अपराधी हो, वो कहीं भाग नहीं सकता। लेकिन क्यों उनका जीरो टॉलरेंस कुंद होता जा रहा है? चाहे कानपुर की घटना है, वो भी जघन्य अपराध है, और चाहे जो है मेरठ की घटना है, और चाहे अन्य जगह की घटना है, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का
गरिमा को गिराया जा रहा है पुलिस अधिकारियों द्वारा, पुलिस कर्मचारियों द्वारा। माननीय मुख्यमंत्री जी से जनता का विश्वास उठता जा रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी रोज जीरो टॉलरेंस कहते हैं। धरातल पे घोर भ्रष्टाचार हो रहा, घोर अपराध हो रहा है। तो इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी को सजग होना चाहिए, कानून का राज स्थापित करना चाहिए। एक देश एक संविधान है, तो चाहे जिस जाति धर्म का अपराधी है तो उसको ऊपर सख्त कार्रवाई करना चाहिए। यमराज कहाँ चले गए योगी जी के भाई? जब पकड़ा जाए तब तो मारा जाए भाई। कि भारतीय जनता पार्टी के हम लोग सपोर्टर हैं, हम लोगों ने वोट दिया है। हम लोग चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर 27 में बने। अच्छा। लेकिन जिस हिसाब से अधिकारी और कर्मचारी ही सरकार बनाते हैं और बिगाड़ते हैं, जो हमारी अपनी सोच है, हमारी जनता का काम, जिस तरीके से जनता के बीच में जाते हैं अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों जो और अधिकारी हैं उन पे भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं। बस वो काम ही नहीं करेंगे, जनता नाराज होगी और वोट कट जाएगा। देखिए पुलिस इस समय, लेकिन जिस तरीके से मेरठ कांड की हम बात करेंगे, मेरठ कांड में जिस तरीके से एक दलित महिला का हत्या हो जाती है और दलित उसी की बेटी को अपहरित करने, जो कि अभी तक आरोप है। अब आगे क्या मामला है उसमें तमाम ऐसी चीजों का एंगल दूसरा भी निकल के आ रहा है कि प्रेम प्रसंग का मामला था, लेकिन अब उस पे हम ना जाकर के जो अभी तक आरोप चल रहा है उसी पे हम बात करेंगे। देखिए अक्सर घटनाएं प्रेम प्रसंग में ऐसी होती हैं, जो घटना हुई है ऐसी घटनाएं प्रेम प्रसंग में होती है। लेकिन हमारी शोक संवेदना है उस घटना के साथ में, वो जो महिला की हत्या हुई है उसके हम साथ में खड़े हैं। जो पुलिस इस समय जो है बेलगाम होती जा रही है। पुलिस का एक दरोगा है कि सिपाही है जिसने महिला नाबालिग एक बच्ची की हत्या, हाँ बच्ची की जो है बलात्कार किया है। अरे तो उसमें एक यादव जी भी हैं, पत्रकार साहब हैं उन्हें। यादव जी के ऊपर बुलडोजर जैसे चलेगा जैसे सपा वाले चिल्लाने लगेंगे। खैर उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। पुलिस लामबंद नहीं है इस समय, पुलिस सरकार गिराने के प्लान में है योगी सरकार। मतलब 27 में योगी सरकार को गिराने के प्लान में है? सपा वाले पुलिस वाले हैं सब, वो जो शिवपाल जी भर्ती की न, तो वो लोग सोचते थे कि इतना क्राइम फैलाए दो कि अब सरकार गिराए दो। योगी जी को सतर्क होना पड़ेगा और 27 बहुत नजदीक है, बहुत दूर नहीं है। सरकार गिरने के बिल्कुल कगार पे है। ब्राह्मण नाराज है पंकज चौधरी जी के लेटर पैड से, एक लेटर पैड से। लेटर पैड देने की क्या आवश्यकता है? कोई क्या जन्मदिन हुए अगर तो जन्मदिन में कोई बुलावे तो कोई न जाई, सबको बुला रहे ना, काहे बुलावे भैया? हम अपने घर वाले बोले भाई, जब कोई मर जात है तो मूड छिलावे के आवत है, पटीदार आवत है, पूरे रिश्तेदार नहीं आवत है। किसी के मरने पे मूड छिलावे के आवत है। अगर उन्होंने अपने समाज के नेताओं को बुलाया तो कोई गलत बात नहीं है। ये सब योगी जी को हटाने का प्लान चल रहा है कि ब्राह्मण नाराज हो जाएगा, दलित अलग, मायावती जी चिल्ला रही है कि हम आ रहे हैं, हम आ रहे हैं। एक जो क्या कहते बलात्कार का आरोपी चंद्रशेखर वो चिल्ला रहा है, ओवैसी उधर से आ रहा है। आज वहाँ मेरठ की सड़कों पे दौड़ता हुआ नजर आया वो व्यक्ति। देखो एक दलित बेटी का अपहरण हुआ है, एक दलित महिला का हत्या हुआ है, मेरठ की सड़कों पे दौड़ता हुआ नजर आया। क्या बात करते हैं आप? अच्छा इनके खिलाफ मुकदमा क्यों नहीं लिखा गया? पर सरकार पे प्रश्न उठता है ना कि वो एक राहोड़ी घावरी चिल्ला रही है तो मुकदमा क्यों नहीं लिखा गया आज तक? ये भी तो प्रबंधता है। हम मेरठ पे ही रहेंगे, बहुत लंबा ना जाकर के मेरठ कांड पे ही रहेंगे। चंद्रशेखर रावण जिस तरीके से मेरठ कांड में अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है, और गिरफ्तारी होगी तो बुलडोजर चलेगा। गिरफ्तारी हो किसी भी धर्म का हो, जैसे यहाँ कुछ लोग कह रहे सजाती है सजाती है सजाती है। योगी जी संत महंत मुख्यमंत्री हैं, योगी जी किसी जाति और धर्म से नहीं है। ये लोग खाली फर्जी गुमराह करने की बात कर रहे हैं। कुछ ब्राह्मण लोग भी बीच में कूद के आ गए हैं। भाई गलत हुआ ही है। भारतीय जनता पार्टी ने नोटिस थमा दी, उस नोटिस के आधा ब्राह्मण पर नाराज हो गया और ब्राह्मण का कोई नेता ही नहीं ठीक से समझ में आ रहा। एक नेता खाली हमको प्रदेश में लगा, कौन? सलम मणि त्रिपाठी। सलम मणि त्रिपाठी ने इसको जो क्या कहते पुलिस भर्ती में जो 3 साल की जो क्या कहते बढ़वाई है, इसका सबसे ज्यादा श्रेय सलम मणि त्रिपाठी को जाता है। मैं सलम मणि त्रिपाठी को नमस्कार करता हूँ कि बहुत अच्छा तुमने काम किया, सवर्णों के लिए आपने काम किया है, जो 3 साल के लिए बढ़वाया आपने। आपको तो मुख्यमंत्री बनना चाहिए, सॉरी उप मुख्यमंत्री बनना चाहिए। अभी सरकार उप मुख्यमंत्री बनाए। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री रहे, लेकिन सलम मणि त्रिपाठी को उप मुख्यमंत्री बनाए। जो भी ब्राह्मण समाज काम करता है, हमारे समाज के नेता है, ब्राह्मण लोग जो क्या कहते कास्ट समाज के नेता है, कास्ट समाज के मंत्री है, एक भी कोई सुनने वाला कोई नहीं है। मेरठ कांड में एक दलित महिला की हत्या हो जाती है और उसमें
ये देखा जा रहा है कि उसकी बच्ची को भी अपहरित किया गया, जिस तरीके का आरोप है। क्या कह रहे हैं इस पर? देखिए, दलित के साथ हो चाहे किसी बिरादरी के साथ हो, लड़की लड़की है, महिला महिला है, और ये गलत है। जो किए हैं ऐसा उनको सजा होनी चाहिए। सजा क्या, उनको फांसी होनी चाहिए, इनकाउंटर हो जाना चाहिए, और उनको घर पे भी बुलडोजर चलना चाहिए। देखिए, ये दलित समाज के ही एक दलित समाज के ही पक्ष के लिए, दलित समाज, सुनिए, दलित समाज की बेटी की आवाज उठाने के लिए एक दलित समाज का बलात्कारी वहाँ पे चला गया है, चंद्रशेखर रावण। वो खुद एक बलात्कारी है और चला गया है दलित समाज की आवाज उठाने। दलित समाज के लिए मैं खुद आवाज उठाता हूं कि उन दलित समाज के साथ जो भी किया है ऐसा घिनौना हरकत, उनके साथ कार्रवाई होनी चाहिए, उनका इनकाउंटर होना चाहिए, उन पर बुलडोजर चलना चाहिए। लेकिन ये दलित समाज का बलात्कारी चला गया है, आप लोग उससे अपेक्षा क्या कर सकते हैं? वो खुद एक बलात्कारी है, चंद्रशेखर रावण। हाँ, तो उससे अपेक्षा न करिए। हमारी सरकार, योगी जी की सरकार बिल्कुल न्याय करेगी और बहुत जल्द करेगी। जांच हो रही है, बिल्कुल न्याय होगा। ठीक है, क्या कहेंगे जिस तरीके से मेरठ कांड हो गया, एक दलित बच्ची को अपहरण कर लिया गया और उसके बाद में उसकी मां को मार दिया गया? यदि वो रावण जो है इतना बड़ा अत्याचारी था तो सांसद क्या जितने बलात्कारी थे वही उसको सांसद बनाए? यदि वही सांसद बनाए तो इसका मतलब संख्या वहाँ ज्यादा है मेरठ में, इसलिए उनको बनाए। और रही बात, रुक जाइए, अपराध की परिभाषा को समझने के लिए अपराधी के पास जाना होगा। अपराधी होता कैसे है? जैसे दरोगा की मेन परिभाषा है पहले द फिर रोवा और फिर गावा, तब डंडा उठे तब जाएंगे, दोनों दल बुलाएंगे और पैसा लेंगे, बीच में समझौता कराएंगे। ये दरोगा का मतलब है। सिपाही। अच्छा, वहाँ जो दलित बच्ची के साथ में जिस तरीके से हुआ, दलित महिला को मार दिया गया, उसके बाद में फिर उसको अपहरण कर लिया गया, जिस तरीके का आरोप है। मैं सब सुना, मैं सब सुना, सब अध्ययन कर रहा हूँ। लेकिन हमारे प्रदेश से लेकर देश में इतना बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे देश में होगा क्या। 14 में एंटी रोमियो एक स्पेशल पुलिस वालों की टीम बनी। उस पुलिस की टीम ने क्या किया जनता के साथ, बता दीजिए आप। हजरतगंज पार्क में क्या आप जान ही रहे हैं, रास्ता चलते खेल हो रहा है और उसके बाद कह रहे नारी सशस्त्रीकरण। तो कौन सा गलत काम है? नारी सशस्त्रीकरण कोई गलत नारी सशस्त्रीकरण काम यही है। मैं उसी पे जा रहा हूँ। नारी सशस्त्रीकरण का काम यही है कि भाई घर से निकाल दिया जाए और उसकी सुनी जाए। ये कहाँ तक न्याय? मेरठ का सवाल, मेरठ में जो घिनौना काम किया है लोगों ने, ये बहुत बड़ा अन्याय किया है। इस अन्याय का खामियाजा सरकार को गंभीरता से लेनी चाहिए और इसको जनता के बीच में उजागर करनी चाहिए। ठीक है, आप क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से मेरठ कांड हुआ, मेरठ कांड में लगातार राजनीतिक सियासत बड़ी तेज हो चुकी है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो और भी पार्टियां उसमें कह रहे हैं कि लगातार वहाँ पे एक दलित महिला की हत्या हुई और एक दलित बच्ची को अपहरण कर लिया गया। इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, इसको हम दो परिवारों का झगड़ा देखते हैं। एक अनुसूचित जाति की महिला है जो पीड़ित परिवार है, माँ बेटी, और एक जो है कि राजपूत समाज से है जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। यह न अनुसूचित जाति समाज का झगड़ा है, न ये कोई राजपूत समाज का झगड़ा है। ये व्यक्तिगत दोनों का, परिवारों का झगड़ा है। और इसको राजनीतिक रूप से वहाँ के विधायक समाजवादी पार्टी के सरधना के अतुल प्रधान जी जाकर के वहाँ 2 लाख दे रहे हैं। उस पीड़ित परिवार की जान की कीमत क्या 2 लाख रुपया है? माँ बेटी की कीमत 2 लाख रुपया है। वहाँ रेट लगाने पहुँच गए हैं। तो ये राजनीति कर। अभी वहाँ लोकसभा का चुनाव हुआ, समाजवादी पार्टी से अनुसूचित जाति के श्री योगेश वर्मा जी, पूर्व विधायक बीएसपी से रहे, वो चुनाव लड़े। यही ये क्या नाम है, अतुल प्रधान जी, उनको हराने में लग गए थे कि कैसे सामान्य सीट पे सपा से टिकट लेके आ गए, इनको हराया जाए। और अपनी पत्नी को अतुल प्रधान जी वहाँ से टिकट चाहते थे।
और वहाँ की घटना की जानकारी होते ही माननीय पूर्व विधायक श्री संगीत सोम जी वहाँ पहुँचे और पहुँचने के बाद उन्होंने साफ रूप से कहा कि हम पीड़ित परिवार के साथ हैं, बेटी के साथ हैं और ये दो परिवारों का झगड़ा है। जो भी दोषी होंगे इनके खिलाफ बुलडोजर भी चलेगा, कानूनी कार्रवाई भी होगी, इनकी फांसी भी होगी। जो सज़ा है सरकार से वो सज़ा दी जाएगी। पुलिस प्रशासन 48 घंटे का टाइम मांग रहा है। बाकी किसी भी दल पार्टी को इसमें राजनीति करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी पीड़ित परिवार होता है वो आर्थिक सहायता नहीं चाहता है, बिल्कुल न नौकरी चाहता है, वो चाहता है कि हमारे साथ न्याय हो, इंसाफ हो। और योगी आदित्यनाथ जी की सरकार जाति धर्म देख करके नहीं, पीड़ित देख करके, अन्याय देख करके न्याय करती है। कानून का राज है। जैसे जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के आपने विधायक की बात की अतुल प्रधान की, अतुल प्रधान लगातार भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं और ये कहते हुए कि इस सरकार की नीतियों का अगर हम बात करें पुलिस प्रशासन फेल है और तमाम चीजों पर वो आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। और ये भी जिस तरीके से आपने पहले भी कहा कि वो दो परिवारों के बीच का झगड़ा है। बिल्कुल जो वहाँ की ग्राउंड रिपोर्टिंग पे हम लोग भी देखते हुए नजर आ रहे हैं कि वहाँ के दो परिवारों का झगड़ा है और वहाँ क्या मामला है इंटरनल वो हम भी नहीं जानते हैं ना आप जानते हैं। लेकिन ये है कि जो वहाँ से लोग बता रहे हैं कि एक बार ऐसा मामला हुआ चाहे पंचायत के माध्यम से उसको निपटाया भी गया। अब दो लड़के लड़की हैं, उसमें क्या हुआ उसको जो राजनीतिक रंग दे दिया गया। बिल्कुल, आप देश के चौथे स्तंभ हो, मीडिया हो और सच्चाई देश के समाज के सामने जानी चाहिए। ये कोई जाति संघर्ष नहीं है, न कोई जाति झगड़ा है कि एक जाति के लोग दूसरी जाति के ऊपर हमला कर दिए और अब पूरा का पूरा गांव लगा रहा। इस तरह का नहीं है। ये प्रेम प्रसंग का मामला है और इसमें देर सवेर जांच से दूध का दूध पानी का पानी आ जाएगा। इसमें दोनों दोषी हैं, कोई कम कोई ज़्यादा है और इसमें निश्चित है जो भी हत्या किया है, चाहे वो भागा है, फरार है, पुलिस की रडार पे है, कानून और की नज़रों से कोई बच के नहीं जाएगा। बहुत बड़ा माफिया नहीं होगा। हर गलत काम करने वाला व्यक्ति कोई न कोई साबुत छोड़ जाता है जिससे पुलिस वहाँ तक पहुँच जाती है और कानून अपना काम करेगी। उत्तर प्रदेश की पुलिस बहुत अच्छी है, न्यायप्रिय, कानून प्रिय है। आपने देखा कि उत्तर प्रदेश की पुलिस ने किस प्रकार से माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश को किया, माफियाओं को जमींदोज किया, माफियाओं को मिट्टी में मिलाया। जो विधायकों की दिन दहाड़े हत्या किया करते थे, गाड़ियों में असलाल लेकर के खुलेआम चला करते थे, आम नागरिकों को सड़क पर चलना दुश्वार हो गया था। चंद्रशेखर रावण जिस तरीके से वहाँ पे मेरठ की सड़कों पे दौड़ते हुए नजर आए, वो पीड़ित परिवार से मिलने की फिराक में, लेकिन वहाँ पे प्रशासन रोक रहा है कि इसको कैसे देखते हैं? देखिए, चंद्रशेखर सांसद हैं नगीना से, समाजवादी आज़ाद समाज पार्टी के और उभरते हुए युवा नेता हैं, उसी समाज से हैं। तो कहीं ना कहीं उनके अंदर दर्द है और कहीं ना कहीं उनके अंदर वो है भाव मन में, तब उन्होंने दौड़ते हुए चाहे वहाँ पीड़ित परिवारों के यहाँ पहुँचने से, चाहे मिल करके वहाँ ढांढस बंधाना, चाहे उनके बीच में जा करके संवेदना व्यक्त करना। सांसद हैं, देश के सबसे बड़े पंचायत के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, तो वो कहीं ना कहीं जाना चाहते हैं, वो जाए, उसमें कोई वो नहीं है, उसमें वो कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं। एक सांसद हैं, अपनी आज़ाद समाज पार्टी उनका अपना निर्दल जीत के सांसद हैं, तो वो कहीं भी जा सकते हैं, आ सकते हैं। लेकिन ये है कि कानून और पुलिस प्रशासन के दायरे में, संविधान के दायरे में, कानून और संविधान से बढ़कर के कोई नहीं है। अगर कानून संविधान इजाज़त देता है तो अब जाइए, कानून संविधान अगर इजाज़त नहीं देता है तो कानून संविधान के दायरे में रखिए, इसलिए कि संविधान सर्वोपरि है, कानून सर्वोपरि है। पुलिस भी हम सबका एक हिस्सा है, वो लोकतंत्र की एक जो है कि कड़ी है और सुरक्षा की कड़ी है। अगर पुलिस प्रशासन ने वहाँ 48 घंटे का टाइम लिया है तो 48 घंटा बहुत दूर नहीं है, उसको समय देना चाहिए। कोई मुर्गी के दरबे में अपराधी नहीं रखे गए हैं कि जाके तुरंत जो है कि पकड़ के ले आके उनको काट दिया जाए। अपराध करने वाला व्यक्ति अपराध करने के बाद वो जहाँ तक भागना होता है भागता है, छिपता है, जाता है। लेकिन ये है कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार अगर वो पताल में भी रहेगा तो उसको खोज निकालेगी। आपने देखा कि किस तरह से अपराधियों को पंजाब के जेल से उत्तर प्रदेश लाया जाता है, किस तरह से गुंडागर्दी माफिया करने वालों को मिट्टी मिला। पुलिस उत्तर प्रदेश की बहुत सही है, कानून अपना काम कर रहा है। योगी आदित्यनाथ जी 24 घंटा कानून की रडार पे और न्याय की रडार पे और नैतिकता के रडार पे निश्चित 24 घंटा पुलिस की मॉनिटरिंग करते रहते हैं। और अब 25 करोड़ जनता को देख रहे हैं, वो निश्चित ही बहुत जल्दी 48 घंटे के अंदर दूध का दूध पानी का पानी होगा। प्रशासन के लोग उसमें निश्चित है कि जो भी पीड़ित लोग होंगे उनके साथ न्याय करेंगे, जो आरोपी होंगे उनके खिलाफ कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई होगी और बहुत ही ये मामला पुलिस की गिरफ्त में होगा और आरोपी बहुत जल्द ही पुलिस के और जेल के सलाखों में होंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे जिस तरीके से आप बताइए कि थोड़ा कम शब्दों में जिस तरीके से मेरठ कांड को कैसे देखते हैं? आपने बताया कि वहाँ पे दो परिवारों के बीच का मामला, लेकिन समाजवादी पार्टी उस पर राजनीति कर रही है।
देखिए मेरा कहना ये है, चाहे वो मेरठ की घटना हो या कानपुर की घटना हो, अपराध अपराध होता है। इसमें कोई जात या धर्म का एंगल नहीं देखना चाहिए। इसमें अपराध को, कानून को अपराध के तरीके से देखना चाहिए और उस पर त्वरित और न्याय संगत कार्रवाई करनी चाहिए जो है, और जल्दी से जल्दी उस पर कार्रवाई हो और पीड़ित परिवार को न्याय मिले जो है। इसमें कोई राजनीति का मुद्दा नहीं है, राजनीति इसमें नहीं उठाना चाहिए। जो लोग राजनीतिक रूप से जो है कमजोर हो चुके हैं, वो बार बार ऐसी घटनाओं पर जो है राजनीतिक संजीवनी ढूंढने का प्रयास करते हैं। ऐसे लोगों को बचना चाहिए इस चीज़ से जो है। और मैं कहता हूं कि जो है ये घटनाएं जो है, जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आता है या किसी अन्य प्रदेश में चुनाव होता है, तो ऐसी घटनाएं क्यों बढ़ती जाती हैं? क्या ये जो है एक सोची समझी रणनीति नहीं है? अगर ऐसा कुछ है तो इसके तथ्यों की जांच हो, और जो भी अपराधी जानबूझ के कर रहा है या अनजाने में कर रहा है या आदतन कर रहा है, उसको कड़ी से कड़ी न्याय संगत सजा जो है मिलनी चाहिए जो है। ठीक है, क्या कहेंगे आप बताइए। मेरठ की घटना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। अत्याचारी के चरणों में झुक जाना भारी हिंसा है, पापी का शीश कुचल देना हिंसा नहीं है, हिंसा है। मुख्यमंत्री जी से अपील है कि जो भी दोषी हैं सख्त से सख्त सजा हो, इनकाउंटर हो या फिर फास्ट कोर्ट ट्रायल इनका चला करके फांसी की सजा हो। और जो वहां पर राजनीति कर रहे हैं, अतुल प्रधान हो या चंद्रशेखर रावण हो, उनको ये कहना है कि आप मुख्यमंत्री नहीं, आपके पास ब्यूरोक्रेसी की पावर नहीं है, आप सरकार से जल्दी जांच नहीं कर सकते। इसलिए अगर आप वास्तव में पीड़िता को न्याय दिलाना चाहते हैं तो राजनीति बंद करिए, क्योंकि अतुल प्रधान जी सपा से सांसद हैं। मुलायम सिंह यादव जी ने कहा था बच्चों से गलती हो जाती है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि अपराधियों पर कार्रवाई करने के लिए प्रशासन को समय दिया जाए, वहां पर विपक्ष वाले राजनीति ना करें। 2 लाख रुपए दिए हैं। नहीं, 2 लाख रुपए, किसी के सम्मान की कीमत 2 लाख रुपए नहीं हो सकती। हर जनरेट के मामले में पैसा मिल जाता है, यहाँ तो जान चली गई है, किसी के जान की कोई कीमत नहीं हो सकती। अतुल प्रधान जी, वास्तव में यदि आप उस पीड़ित परिवार के साथ हैं तो आप सरकार का साथ दीजिए, दोषियों के विरुद्ध खड़े होइए, ना कि वहाँ पर अहिंसा का माहौल बनाइए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे मेरठ कांड को लेकर के, जिस तरीके से वहाँ पे एक घटना होती है? देखिए, दोनों घटना निंदनीय है। मेरठ के साथ कानपुर भी जोड़ लीजिए। ये जो विपक्ष जा रहे हैं, जो अतुल प्रधान जी हैं या चंद्रशेखर रावण है, पहली बात चंद्रशेखर रावण खुद बलात्कारी है, उनके ऊपर एक महिला आरोप लगा रही है। सांसद है तो क्या वो बलात्कारी भी तो है? महिला आरोप लगा रही है, हम नहीं आरोप लगा रहे ना उनके ऊपर। उनकी जो गर्लफ्रेंड रही है, शादी का झांसा दिए, उसके बाद सांसद बन गए, उसको छोड़ दिया। दूसरी बात है, जो कानपुर में घटना हुई है वो उस व्यक्ति ने घटना की है जिसपे समाज को न्याय का भरोसा रहता है, जिसको उत्तर प्रदेश पुलिस ने घटना की है। एक दरोगा है अमित मौर्य जी, उन्होंने योगी जी के चैलेंज को, जो योगी जी कहते हैं अपने बयानों में, कहते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस बहुत अच्छी पुलिस है, उन्होंने योगी जी के जो उन्होंने आदेश था उसको नकार दिया, कहा हम बलात्कारी हैं। और अभी तक जो 3 जो उसके यार इंस्पेक्टर ने मुकदमा लिखा है उत्तर प्रदेश पुलिस के दरोगा के ऊपर, उसमें पहले दरोगा का नाम नहीं जोड़ा गया था, दोबारा जब नाम जोड़ा गया उसके बाद पास्को नहीं लगाया गया। जब मजिस्ट्रेट ने डांट लगाई तब दरोगा के ऊपर पास्को लगाया गया और 3 टीमें बनाई गई उत्तर प्रदेश पुलिस ने, और अभी तक अमित मौर्य को खोज नहीं पाई। जब रक्षा की देश में भक्षक बन जाएंगे तो ये जनता किस पे न्याय मांगेगी? क्या कहेंगे बताइए। मैं कहता हूं कि अपराधी चाहे किसी भी समाज से आए, किसी भी महकमे से आए, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। अपराधी चाहे रावण के रूप में आए, चाहे कालीनेम के रूप में आए, चाहे मारीच के रूप में आए, चाहे सुफनका और पूतना के रूप में आए, उनको अपनी जो दिव्य टार्च है जिसके माध्यम से पुलिस ढूंढती रहती है अपराधियों को, उस टार्च को उस पर लगाएं जो है और उसको पहचान करें और कठोरतम से कठोरतम जो है उसके ऊपर जो है कार्रवाई की जाए। यही जो है आम जनमानस की भावना है और मांग है। क्या कहेंगे आप बताइए, जिस तरीके से मेरठ में घटना होती है उसको लेकर क्या देखते हैं? देखिए, ये शुद्ध घटना कोई भी हो निंदनीय होती है, मैं इसकी घोर निंदा भी करता हूँ। असहनीय असभ्य घटना है, पर थोड़ा जांच हो जाने दीजिए। आज घटना हुई, कल ही जाके राजनीतिक स्टंट कर देना विपक्ष का कहीं न कहीं दिखाता है, दर्शाता है कि ये घटना को लेकर ये गंभीर नहीं है, ये उपद्रव करना चाहते हैं। भाई कानपुर में भी तो घटना हुई, वहाँ पर क्यों नहीं चले गए? यही, और 2 लाख रुपए दे के क्या जताना चाह रहे हैं? 2 लाख रुपए क्या दे के जताना चाह रहे हैं? वहाँ पे वैसे तो करोड़ रुपया देते हैं ले जाके, वैसे तो हर जगह 20 लाख 50 लाख 1 करोड़ देते हैं। कहीं खास समुदाय की बात आ जाती है, यहाँ पे दलित समुदाय की लड़की के साथ 2 लाख रुपए आप देकर जा रहे हैं, ये भी तो आपके लिए शर्मनाक है। तीसरी चीज कि चंद्रशेखर जा रहे हैं जिनके ऊपर स्वयं का आरोप लगा है, रोड़ी घावरी का, कहीं ना कहीं इस पर सरकार भी फेलियर है। सरकार फेलियर इसलिए है कि जब राहुल गांधी चंद्रशेखर के ऊपर आरोप लगा रही है तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? क्या कहेंगे, दोबारा विधानसभा लड़ना भूल जाए अतुल प्रधान को बता रहे हैं?
देखिए ऐसा है कि जो अपनी कुर्सी को बचाने के लिए, अपनी सत्ता को पाने के लिए, अपने अधिकार को पाने के लिए अगर अपने जीवन स्तर को या अपनी सिद्धांत और विचारधारा को बिल्कुल तुच्छ स्तर पर ला दे, तो मैं चाहता हूं कि ये समझदारी नहीं है। हो सकता है कि उसके दृष्टिकोण से समझदारी हो, समय की मांग कहती हो कि इन के इन प्रकार में सत्ता आनी चाहिए, लेकिन जिस कुल में, जिस खानदान में, जिस सनातन की धरती पर तुम पैदा हुए हो, वहाँ भी देखना है कि एक निर्दोष, एक निरीह समाज अगर शोषित हो जा रहा है, पीड़ित हो जा रहा है, अनर्गल ST एक्ट लगाकर हो जा रहा है, आरक्षण में कुचला जा रहा है और अनर्गल धाराओं में उसको फंसा दिया जा रहा है, इसमें कौन सी तुम्हारी बहादुरी है? हम तमाम राजनेताओं से बड़ा ही विनम्रता के साथ पूछना चाहूँगा कि आपका परिवार है, आपके भाई भी होंगे, आपके पुत्र भी होंगे, पुत्रियां भी होंगी, बहू भी होंगे, पत्नी भी होंगी और नाते रिश्तेदार भी होंगे। अगर इस तरह का डंक अगर वो झेल रहे हैं या झेलना पड़ जाए तो आप उस समय क्या सोचेंगे? इस सत्ता के बारे में क्या सोचेंगे? कानूनी व्यवस्था के बारे में क्या सोचेंगे? और जब आप पर बीतेगी तो क्या आप जनता की पीड़ा को अपने समझ पा रहे हैं? यही आम जनमानस झेल रहा है, चाहे महंगाई का हो, चाहे बेरोजगारी का हो, चाहे गलत लॉ एंड ऑर्डर हो, चाहे पुलिसिया मनमानी हो, चाहे जाति के नाम पर दंगा हो, जाति के नाम पर अपमान किया जाए, ये सब सिर्फ राजनीतिक स्टंट के वजह से हो रहा है। और राजनेताओं से मैं बार बार कह रहा हूं कि अपने मूल सिद्धांत से, मूल विचारधारा से, अपने मौलिक कर्तव्यों से अगर भागोगे आप तो एक दिन यही डंक तुमको झेलना पड़ेगा। ठीक है। मैं चाहूंगा कि थोड़ा सुचिता शालीनता को बनाकर सत्ता को चलाएं। धन्यवाद। क्या कहेंगे यार, कम शब्दों में अपनी बातों को बताइए। जिस तरीके से मेरठ कांड पे लगातार राजनीति हो रही है, राजनीति वहाँ नहीं होना चाहिए। जो हुआ उसकी घोर निंदा सब लोग कर रहे हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी के हुए, चाहे विपक्ष के लोग हुए, और ऐसे कांडों पर सबको एक होकर के जो है, जो उचित कार्रवाई होती है उस पर कार्रवाई की मांग हो, और जो दोषी है वो बख्शा नहीं जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये भी कहा जा रहा है कि वहाँ के दो परिवारों का झगड़ा, समाजवादी पार्टी ने उसको राजनीतिक रंग दे दिया। बिल्कुल विपक्ष का काम है। सपा तो हमेशा जो है बवाल करवाने के पक्ष में होती है। जैसे इटावा में ब्राह्मण समाज वाला मुद्दा गया था, तो उसी तरीके से तो वो तो पेंडिंग में हो गया, जो है काफ़ी समय बीत गया। जो है मेरठ की घटना को ले लीजिए, कानपुर की घटना को ले लीजिए, जो है इस तरह की घटनाएं अगर घटित हो रही हैं तो कहीं न कहीं पुलिस विभाग की व्यवस्था कमजोर है, बिल्कुल कमजोर है। और अगर वो FIR होकर के तुरंत कार्रवाई होती तो आज ये नौबत नहीं आती। जो है अब विपक्ष के लोग क्या करते राजनीति जो है, लेकिन आज ये स्थिति है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हम लोग तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो है, लेकिन बाबा जी की सरकार में ये पुलिस विभाग के कर्मचारी बदनाम कर रहे हैं सरकार को जो है। और मुख्यमंत्री जी से यही अपील है कि आप जो है सरकारी व्यवस्था को थोड़ा सा टाइट करिए, नहीं तो स्थिति इसी तरीके से 2027 तक बढ़ती जाएगी। जो है जो दोषी है उसको तुरंत FIR होकर के सलाखों के पीछे चला जाए। जो है चाहे कहीं भी, अपराधी किसी जात का नहीं होता है। जो है हर अपराधी जो है किसी जात की कोई जाति नहीं, अपराधी की कोई जाति नहीं होती है। जो है कोई भी अपराधी बन सकता है, जो अपराधी है वो अपराध करेगा। जो है इस वास्ते अपराधियों पर लगाम लगाना सरकार का काम होता है, लेकिन ये पुलिस वाले कब करेंगे बताइए? अगर पुलिस वाले इसी तरीके से तुरंत कर देते तो सरकार के ऊपर जो है ये आँच नहीं आती, सरकार बदलाव नहीं होती। जो है मुख्यमंत्री महोदय इतने अच्छे व्यक्ति हैं, इतने सहनशीलता व्यक्ति हैं जो है, लेकिन आज सब लोग यही कहते हैं कि मुख्यमंत्री खराब है। जात की बात आती है जो है, इस वास्ते हम लोग ये सब नहीं कहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री परम योगी आदित्यनाथ जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, सहनशीलता वाले व्यक्ति हैं और संत महात्मा मुख्यमंत्री हैं, लेकिन इनके सरकार के कर्मचारी पुलिस विभाग में इतने भ्रष्ट कर्मचारी हो गए कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी को बदनाम कर रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ये मामला अपने संज्ञान में ले करके जो है दंडित के ऊपर तुरंत कार्रवाई करवाइए, नहीं तो ये आग जो है ये जलती रहेगी। और जलने से अच्छा ये है कि आप तुरंत कार्रवाई करवा दीजिए, ये सबसे अच्छा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरीके से लगातार मेरठ की घटना पे और तमाम ऐसी चीज़ों पे हमारी चर्चा हुई। चलिए मिलते हैं ऐसे नए वीडियो से, तब तक के लिए जय हिंद।